एवरीवन कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4. सो क्वेश्चन नंबर 4 इज द फिगर 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. राइट दिस रिलेशन. सो देखो यहाँ पे हमें ये फिगर दे रखी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें ये एरो डायग्राम गिवन है, ठीक है. तो इधर P में हमें यहाँ पर दे रखा 5 6 7 एंड Q हमें गिवन है 3 4 5, ठीक है. अब आगे बोला गया है कि यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रिलेशन लिखना है. फर्स्ट एक तो सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन लिखना है, सेकंड रोस्टर फॉर्म में रिलेशन लिखना है, और यहाँ से हमें इसका डोमेन और रेंज भी यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है. अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है, जब हम एक सेंटेंस के उसमें लिखते हैं तो वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ली थी. रोस्टर फॉर्म क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है तब हम नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सिर्फ यहाँ पे एरो डायग्राम गिवन है और हमें यहाँ पे इसमें रिलेशन भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया हुआ है, ठीक है. रिलेशन भी यहाँ पे हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रिलेशन भी खुद से ही लिखना है. तो सबसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या लिखना है, जो रिलेशन है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, यानी कि जैसे कि एक सेंटेंस के उसमें हम लिख देते हैं तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं. तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे रिलेशन लिखना पड़ेगा, है ना. तो रिलेशन देखो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन गिवन नहीं है तो हमें रिलेशन जो है वो खुद से बनाना पड़ेगा. तो अगर मैं इस वाले ये जो P मुझे यहाँ पे गिवन है इसको अगर मैं X मान लेती हूँ एंड ये जो Q मुझे यहाँ पे गिवन है इसको मैं Y मान लेती हूँ, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ, देखो 5 है और ये 3 है, तो 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, 3 और 5 में कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना. तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि जो मेरा Y होगा, यानी कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं रिलेशन बना रही हूँ, ठीक है. तो क्या रिलेशन बनेगा, तो यहाँ से Y जो है वो मेरा X - 2 के इक्वल हो जाएगा. देखो अगर Y मेरा यहाँ पर क्या है, 3 है और 3 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 2 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे तो x की वैल्यू 5 नहीं आ जाएगी. तो क्या y को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि y जो है वो मेरा क्या है, x - 2 है ना. इस तरीके से लिख सकते हैं. तो ये मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, एक रिलेशन यहाँ पर मैंने बना दिया, ठीक है. ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको फर्स्ट सबसे पहले जो रिलेशन हमने यहाँ पे बनाया इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तब हम एक सेंटेंस के उसमें लिखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर मतलब कि यहाँ पर क्या है, रिलेशन, ठीक है. तो आर इज इक्वल टू, फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है. उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसको x माना है, इसको y, तो क्या हो जाएगा x y. फिर उसके बाद सच डैट क्या रिलेशन आया हमारे पास कि y जो है वो किसके इक्वल है, x - 2 के इक्वल है, ठीक है. ये आया. और किसके लिए, जब हमारे पास x की जो वैल्यू है, हम यहाँ पर क्या क्या पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं एंड 7 पुट कर सकते हैं, ठीक है. ये तो है. देखो अब x है तो x मेरे पास ये है, तो x की वैल्यू हम क्या पुट करें, 5 पुट करें, 6 पुट करें, 7 पुट करें, ठीक है. तो ये तो मेरा मैंने फर्स्ट पार्ट में तो इसको यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है. अब उसके बाद सेकंड हमारे पास है कि हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है. तो रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, ओके. तो अब सबसे पहले यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं ना. तो रोस्टर फॉर्म किस तरीके से लिखी जाती है कि जो हम पहला जो एलिमेंट लिखे वो हम किसका लिखे, एक्स का लिखे, और जो सेकंड वाला जो लिखे वो हम किसका लिखे, y का लिखे, ठीक है. तो यानी कि यहाँ से हमारे पास जो r है, रिलेशन जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 5 का जो एरो है वो किसके साथ है, 3 के साथ, तो यानी कि 5 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 6 है, तो 6 का हमारे किसके साथ है, 4 के साथ, तो 6 और 4 हो जाएगा, ठीक है. उसके बाद 7 का किसके साथ है, 7 का किसके साथ है, 5 के साथ है, तो 7 एंड 5 हो जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे बस लिख देते हैं 7 एंड 5, ठीक है. ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज. तो ये तो हमने फर्स्ट वाला तो लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में, सेकंड वाला लिख दिया हमने यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में, ठीक है. अब थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था, हमें क्या बताना है, इसका एक तो डोमेन बताना और एक इसकी रेंज बतानी है, ठीक है. तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि डोमेन हमारे पास क्या होता है, जहाँ से जो एरो है वो निकल रहा होता है वो हमारा डोमेन होता है, और जिस पर एरो जा रहा है, यानी कि जिस पर एरो आ रहा है वो हमारी क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम डोमेन. तो डोमेन यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, जिससे एरो निकल रही है, तो एरो किससे निकल रही है, 5 6 7 से, तो यानी कि यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 6 7, ठीक है. ये हमारे पास हो जाएगी डोमेन. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेंज, ठीक है. रेंज क्या हो जाएगी, जिस पर ये एरोज जो है वो जा रहे हैं, तो एरोज किस किस पर आ रहे हैं, 3 4 5 पर, तो बस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, 3 4 5, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, रेंज, ठीक है.